दोस्तों, विकास 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 ये देखिए, क्योंकि आज का मानव केवल विकास चाहता है। और विकास विकास ए, किस पर? प्रकृति के साथ, प्रकृति से खेल कर चाहता है विकास। प्रकृति के साथ उलझना चाहता है मानव। प्रकृति के साथ हमारी मानव सभ्यता जो आज खेल रही है और चाहता है विकास। आखिर किस प्रकार का विकास? साथियों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों साथियों, विकास कहने का मतलब यह है। आज यह चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं उत्तरकाशी में जो घटना हुई, जो विनाश लीला वहाँ पर चली, प्रकृति ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसके लिए मैं वहाँ पर जो मृत हुए हैं उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और घायलों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ भगवान से। अब साथियों, बात आती है विकास की। हम इस सदी में किस प्रकार का विकास चाहते हैं? क्या हम इन संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करके? क्या हम इन पहाड़ों से छेड़छाड़ करके? क्या यह पहाड़ मात्र मिट्टी और पत्थर है, केवल कंकड़ पत्थर, केवल लकड़ियाँ? साथियों, क्या यह मात्र इनके दोहन से केवल क्या विकास संभव है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मानव सभ्यता आज जिस प्रकार से विकास चाहती है, क्या वह वास्तव में विकास है? चाहते हम भी हैं, गाँव में सड़कें भी चाहते हैं, क्षेत्र का विकास भी चाहते हैं, बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट भी हम चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से? क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके? क्या यह संभव है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें और प्रकृति अपना रौद्र रूप ना दिखाए? क्या इसको विकास कहा जाएगा? क्या ऐसा ही विकास होता है? क्या यह विनाश की जड़ नहीं है? क्या हम इस धरती को छलनी करके, चाहे वह बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आज के दिन में बिना विकास के लिए लगे हैं, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े टनल उत्तराखंड के अंदर बन रहे हैं, अनेकों ऐसी योजनाएं बन रही हैं जिससे प्रकृति का सीना छलनी हो रहा है। क्या प्रकृति के सीने को छलनी करके हम उन्हें कमज़ोर नहीं कर रहे हैं? अब देखिए आप, क्या यह पहाड़ अच्छे नहीं दिखते हैं क्या? अगर हम इस पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर हम इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या हमें जलवायु परिवर्तन का असर नहीं दिख रहा है? कई बार वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद, कई जगह भूस्खलन होने के बाद, कई जगह प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया, चाहे वो केदारनाथ का हो, चाहे अन्य प्राकृतिक आपदाएं कई बार आई है उत्तराखंड के अंदर। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमारी सरकारों ने क्या इनसे सीखा? क्या ऐसी योजनाएं बनाई कि जिससे प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जा सके? क्या हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया है? क्या हमने इन पहाड़ों का सीना छलनी नहीं किया है? आखिर इसका उत्तरदायी कौन? और विकास के नाम पर ऐसी अंधी दौड़, उसके बाद विनाश जब लीला आती है तो उसका रोना आखिर क्यों? साथियों, यह कई ऐसे सवाल मेरे मन में कौंध रहे हैं। क्या आप भी इन सवालों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या हिमालयी क्षेत्र में जो अति संवेदनशील कहलाए जाने वाले क्षेत्र हैं, आज जब प्रकृति ने अपना रुख बदला है, प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ हुई है, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, तो यह कैसी भयावह तस्वीर हमारे सामने आ रही है वह आप सब भली भांति जानते हैं। उत्तरकाशी का धराली सबके सामने है। क्या यह मात्र एक धराली के बाद यह समाप्त हो जाएगा?
क्या हमारी सरकारें इसके बाद चेतेंगी या आम जनमानस इससे सबक लेगा? साथियों, अगर हमने मानव सभ्यता बचानी है तो हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना होगा। प्रकृति के साथ उतना ही छेड़छाड़ करें जितना प्रकृति सहन कर सके। अगर हम किसी इंसान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो केवल वह उतना ही सहन कर पाएगा जितनी उसकी क्षमता होगी। क्षमता से अधिक अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो इंसान भी कहीं ना कहीं अपना रौद्र रूप दिखाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि हम इस अंधे विकास की दौड़ में आज भी हमें दक्षिण भारत से सबक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हिमालयी राज्य है, बहुत कमज़ोर यहाँ के यह पठार हैं, यह पहाड़ काफ़ी कमज़ोर है, बड़े नाजुक हैं, युवा यह पहाड़ हैं। इनके साथ इस तरह की छेड़छाड़ कदापि ना करें। बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट के नाम से जहाँ आज पहाड़ में उत्तराखंड के अंदर पेड़ों का कटान होता है, जंगल के जंगल साफ होते हैं, तो क्या हमें ऐसी भयावह तस्वीर दिखना क्या स्वाभाविक नहीं है? बड़े बड़े होटल रिजॉर्टों के नाम से जंगलों को उजाड़ा जाता है या बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से जंगलों को उजाड़ा जाता है, उसके बाद हमें यह जो विनाश लीला देखने को मिलती है, क्या वह गलत है? क्योंकि प्रकृति के साथ हम जितना छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति हमें वह ज़रूर लौटाएगी, क्योंकि मानव ही प्रकृति का दोषी है, चाहे वह हमारी सत्ताएं हों, चाहे वह हम आम जनमानस हो। साथियों, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हर उत्तराखंडी का कर्तव्य है इस पहाड़ को बचाना, पहाड़ी राज्य को बचाना। जब पहाड़ तब बचेंगे जब हम पहाड़ के लिए प्रयास करेंगे। आइए जंगल में पेड़ लगाएं, पेड़ों को कटान से बचाएं, चौड़ी पत्ती के पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर जंगल में पेड़ होंगे तो भू कटाव नहीं होगा। और आज देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ काम कर रही है, तो उनकी बदौलत पूरा पहाड़ का सीना छलनी हो चुका है और आज पहाड़ रो रहा है। पहाड़ के आंसू इस तरह बह रहे हैं कि वह जगह जगह हमको धराली जैसे नज़र आ रहे हैं। कई धरालियाँ सामने आ रही हैं। बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ही यह सब संभव है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि साथियों, हमें इन आपदाओं से सीख लेने की आवश्यकता है। हम ऐसे विकास की होड़ ना करें कि जो हमारे लिए मुसीबत बन सके। तो साथियों, इन्हीं के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।